शिवाटल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ शानोंग सुनने को मिलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5, द रिवेंज स्टोरी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि जब विंग वो रेड कमरे में एंटर करके अंगजी के पिक्चर के सामने खड़े होकर उसके पिक्चर को सहला रहा था और उसके जो पॉजिटिवनेस है और डेस्पिरेशन है उसे जाहिर कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है विंग को एक कॉल आता है, जिसको आने के बाद वो तुरंत ही वांगजी के पिक्चर से अपने हाथ को हटा लेता है और फिर से वो स्विच को दबा लेता है, जिसके चलते वो वॉल लाइट के पर्दे के थ्रू कवर हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर लांसीचन को, जो आ गया था उन दोनों के मीटिंग के लिए। तभी थोड़ी देर बाद विंग भी खुद को फ्रेशन अप करके वहाँ पर आ जाता है। तभी सिचन विंग की ओर देखकर कहता है, तुमने इतने जल्दी में मुझे क्यों बुलाया है? जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, डोंट टेल मी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने अब तक तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिसे सुनकर सिचन हंसते हुए कहता है, तू अब भी उसे फॉलो करता है? जिसे सुनकर विंग उससे टोकते हुए कहता है, मैं उसे फॉलो नहीं करता, बस मैं उसके सेफ्टी के लिए उसके पीछे अपना गार्ड्स भेजा हुआ हूँ, जो कि उसका हमेशा खबर मेरे तक पहुँचाता है। नहीं तो तुम लोगों को कैसे मालूम चलता वो कमीने वेंचाओ के बारे में, और वांगजी कैसा है? जिसे सुनकर सिचन हंस देता है और कहता है, थैंक्स ब्रो। अरे ये प्यार के चलते और ये पॉजिटिवनेस के चलते अब तक वांगजी के हर पल पल की खबरों के बारे में हम लोगों को पता चलता आया है। लेकिन तू मुझे बताएगा कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिसे सुनकर, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में वांगजी को कुछ भी मालूम नहीं है उसका शादी किससे तय किया गया था और उसका एंगेजमेंट किससे होने वाला था? जो बात सुनकर सिचन अपने सर को झुकाते हुए कहते हैं, हाँ ये सच है। वो बचपन से ही कभी भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसे लगा था कि जो तुम दोनों का शादी तय किया गया था वो सिर्फ एक मजाक है और वक्त के साथ साथ हम लोगों का वो डिसीजन चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सब के उलट हम लोग ने उसे बिना पूछे तुम लोगों का एंगेजमेंट तय करा दिया। और उसके अलावा उसके मन में वो कमीना वेंचाओ था उस वक्त, इसलिए वो किसी भी अल्फाओं के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। इसीलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं है। बस सिर्फ ये मालूम है कि तुम ये चाइना के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो। भी सिचन थोड़े सीरियस होते हुए कहता है, लेकिन ब्रो तेरे मन में अब क्या चल रहा है? तू क्या करने वाला है? जिसे सुनकर विंग हंस देता है और कहता है, तुम्हें जब सही वक्त आएगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि असल में मैं क्या करने वाला हूँ। जिसे सुनकर सिचन अपना मुंह बना लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है नी वेसंग को, जो कि किचन में कुक कर रहा था ताकि वो वांगजी और उसके लिए खाना बना सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्टडी रूम में बैठकर एक रिपोर्ट बना रहा था ताकि वो उसे प्रेजेंट करके उनके साथ साथ उसके सारे शेयर होल्डर्स को भी इम्प्रेस कर सके और ये बिजनेस पार्टनरशिप को आगे बढ़ा सके। तभी हमें दिखाया जाता है न्यू हेसंग को, जो उसके कमरे में बाहर से नॉक करता है। जिसे सुनकर वांगजी अपने जो काम कर रहा था उसे होल्ड करते हुए कहता है, आ जाओ। जिसे सुनने के बाद न्यू हेसंग आते हुए कहता है, क्या कर रहा है? अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? जिसे सुनकर वांगजी कहता है कि बस होने ही वाला है, बस थोड़ा सा बाकी है। जिसे सुनकर न्यू हेसंग कहता है, क्या तुमने सच में तय कर लिया है कि तुम विंग के साथ पार्टनरशिप करोगे? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्या हुआ है? हमेशा तुम और भाई मिलकर मुझे ये बारे में क्यों बार बार पूछते हो कि मैं श्योर हूँ कि नहीं? मैं श्योर हूँ, मैं इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं था। जिसे सुनकर नीवे संग उसे शांत करते हुए कहता है, ब्रो मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम सच में तुम्हारे प्यार को बुलाकर वेंचाओ से रिवेंज ले सकते हो? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, कोई शक? अगर शक भी है तो अपने मन से दूर कर लो। तभी नियसंग कहता है, लेकिन जो भी कह लो वो तुम्हारा अल्फा है। तभी वांगजी उसे टोकते हुए कहता है कि अल्फा नहीं,
एक्स अल्फ़ा जो मुझे बिट्रे किया था, वो भी एक बिजनेस डील जो कि उसके असिस्टेंट के थ्रू जिन फैमिली से आने वाला है उसके चलते। लेकिन वो ये भूल गया है कि मैं जो एक रियल लान हूँ, मैं अपने पूरे फैमिली और सारे रुतबे को छोड़कर उससे शादी किया था, जिसका रुतबा ये पूरे चाइना में वे कॉरपोरेशन से ठीक नीचे है और हर फैमिली से ऊपर। जो बात सुनकर निवेशक अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि लेकिन तुमने क्या सोचा है अपने घर को जाने के लिए। जिसे सुनकर वांगजी कहता है मतलब क्या है, मैं अभी घर पे हूँ ना। तभी निवेशक कहता है मेरा मतलब है लैंड मेंशन, क्योंकि मुझे जितना मालूम है अब तक आंटी और अंकल को मालूम पड़ गया होगा कि तुम मेरे घर पर रह रहे हो। इसे सुनकर वांगजी कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या गा ने तुम्हें कुछ कहा है। जिसे सुनकर निवेशक तुरंत ही अपने सर को ना में हिलाते हुए कहते हैं नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने घर कब जाने वाले हो और कब आंटी अंकल से मिलने वाले हो। जो बात सुनने के बाद वांगजी का मुंह बहुत ही छोटा हो जाता है और वो अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि मुझे बस हिम्मत नहीं हो रहा है अपने घर को जाने के लिए। मुझे मालूम है जितना वो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे, मैं जितना भी बड़ा पाप कर लूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ वक्त और चाहिए अपने कॉलेज इकट्ठा करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम मुझे इस बारे में कभी मत पूछो। जिसे सुनकर निवेशक अपने सर को हाँ में हिला देते हैं और उसे साइड हक करते हुए कहता है कि चलो बहुत बातें हो गया, अब खाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे भाई का भी कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि उनका आज रात को एक बिजनेस डिनर है, जिसके चलते वो आज खाने के लिए नहीं आएंगे और वो सीधा डायरेक्ट तुम्हारे घर जाएंगे। जिसे सुनकर वांगजी शरारती मुस्कुराहट लेकर कहता है कि क्यों, मेरे भाई को मिस कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर को फ़ोन करके बताऊं दूँ कि तुम उन्हें मिस कर रहे हो, तो वो दौड़कर चले आएंगे अपने सारे मीटिंग्स वगैरह को छोड़कर। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे मालूम है निवेशक का रिएक्शन। जिसके बाद तुरंत ही निवेशक उसके पीछे पीछे पिलो लेकर भागने लगता है और वो दोनों मिलकर पूरे घर पर पिलो फाइट करने लगते हैं, और जिसके तुरंत बाद ही पूरा घर मेस हो जाता है क्योंकि वो पिल्लो का फेदर्स पूरे घर पर फैला हुआ था, पूरे फ्लोर्स पर। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ थक कर बेड पर लेट जाते हैं और तभी निवेशक वांगजी को हक करते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता होगा मैंने तुम्हारे ये मुस्कुराहट और ऐसे पल को कितना ज़्यादा मिस किया है। जिसे सुनकर वांगजी उसे हक बैक करते हुए कहता है मैंने भी, और मैं तो ये कभी भी सोचा नहीं था कि मैं फ्यूचर में कभी तुम लोगों से मिल पाऊँगा। ये इतना ज़्यादा वक्त बिताना तो दूर की बात है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारे सिचन और उइंग को, जहाँ पर जब उन लोगों का मीटिंग चल रहा था तभी एंटर करता है नीमिंजू और उसके साथ साथ सोंगलन भी, और वो दोनों उन दोनों को टीस करते हुए कहते हैं दोनों ब्रदर इन लॉस क्या कर रहे हो, वो भी हम दोनों के बिना। जिसे सुनकर सिचन हंसते हुए कहता है कि पहले तुम लोग ये बताओ तुम लोग कल रात क्या कर रहे थे, वो भी मेरे बिना। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तभी सिचन बातों को पलटते हुए कहता है अगर तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए हो तो एक काम कर रहे हो, पहले चलो खाना खा लेते हैं। जिसे सुनकर सोंगलन हंसते हुए कहता है मैं इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता था जहाँ पर तुम दोनों जैसा इंसान हो तो मुझे मुफ्त का अच्छा खाना मिलेगा। जिसे सुनकर नीमिन जो टीस करते हुए कहता है क्यों, तुम्हारा बॉस तुम्हें अच्छा तनख्वाह नहीं देता है क्या। मुझे जितना मालूम है वह कॉरपोरेशन अपने चपरासी को भी अच्छा सैलरी देता है, तुम तो अपने बॉस के असिस्टेंट हो। जिसे सुनकर विंग मॉकिंगली हंसते हुए कहता है सोंगलन तुम बताओ क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें अच्छे से सैलरी नहीं देता है, क्या तुम ये जॉब छोड़ना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सोंगलन चिढ़ते हुए कहता है तुम हमेशा मुझे टीस क्यों करते हो। जिसके बाद वो चारों मिलकर डिनर करने लगते हैं और मस्ती मजाक भी। तभी हमें दूसरी तरफ लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस लैनी यानी कि लैन वांगजी की मम्मी और उसके डैड मिलकर खाना खा रहे थे, क्योंकि उन दोनों को लान सिचन ने इन्फॉर्म कर लिया था कि बॉस थोड़ा देर में आएंगे क्योंकि आज वो
कुछ काम के सिलसिले में डिनर के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद वो दोनों मिलकर खाना खा रहे थे। तभी लानचिरन लानी की ओर देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें मालूम है हमारा छोटा बेटा अब कहाँ पे है? जिसे सुनकर लानी बिन्ना अपने सर को उठाए कहता है कि मुझे मालूम है, क्योंकि जब आप दोनों बाप बेटे बातें कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया था। क्यों, क्या हुआ? आज तुम ये सब के बारे में क्यों कह रहे हो? जिसे सुनकर चिरन कहते हैं, तुमने क्या सोचा है? क्या हम दोनों जाएं ताकि लानवांग जी को घर वापस ला सके? जिसे सुनकर लानी कहता है, मैं जितना अपने बेटे को जानती हूँ वो अभी आने के लिए तैयार नहीं होगा, तो थोड़ा उसे वक्त दे दो, वो अपने आप ही वापस आ जाएगा। हमारा बेटा अकेला थोड़ी ना है, वो तो हमारे प्यारे नीवे संग जो कि उसका बचपन का दोस्त भी है उसके साथ रह रहा है, और हमारा सिचन भी तो वहाँ पर जाता है उसे मिलने के लिए। इसे सुनकर चिरन भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है कि हमारे प्यारे चार पांच मिलकर एक दूसरे का टांग खिंचाई करने के साथ साथ खाना को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से सिचन कहता है कि मैंने कुछ सुना है। जिसे सुनकर विंग कहता है, क्या? तभी सिचन कहते हैं कि मैंने सुना है कि वेंचाको कंपनी में जिन फैमिली इन्वेस्ट करने वाला है। जिससे सुनने के बाद वेंचो कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना है, तो क्या करने वाले हो? जिसे सुनकर सिचन कहता है कि एक काम करो, उसे करने दो, क्योंकि जितना मैं अपने भाई को जानता हूँ उसके पास फुल प्रूफ प्लान है उस इंसान को बर्बाद करने के लिए। और गेहूं के साथ साथ खून भी पिस जाए तो उसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। कि अब पूरे बिजनेस वाल को पता चल गया है कि वेन कॉरपोरेशन में फैमिली किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है, और जिसको जानने के बाद अगर फिर भी वो ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये सब में जो आगे होगा वो सिर्फ अपने गलती के चलते बर्बाद होगा। जिसे सुनकर सभी लोग हंस देते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लानवांग जी को। वो डिनर कंप्लीट करने के बाद से अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने में लग गया था, और वो अच्छे से जब प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेता है तो वो थोड़ा राहत का सांस लेता है, और वो प्रेजेंटेशन को बार बार प्ले करता है ताकि वो चेक कर सके किसी भी तरह का एरर है या नहीं। जिसके बाद जब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो प्रेजेंटेशन को करके पहले अपने लैपटॉप को साइड पे रख देता है और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेता है, क्योंकि ये सभी काम को ख़त्म करने में उसे 11 बज चुका होता है। उसे सुबह 4 बजे और उसके पहले रूटीन के मुताबिक उठकर एक्सरसाइज भी करना होता है, क्योंकि वो अब तरह से अपने आप पर भी कंसंट्रेट करना चाह रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ विंग का, जो लानवांग जी को कॉन्टैक्ट को फ़ोन में घूर रहा था और वो सोच रहा था उसे किसी भी तरह का टेक्स्ट करे या नहीं। तभी ऐसा सोचते हुए अचानक से उसके हाथ लग कर एक इमोजी सेंड हो जाता है। देखकर वो पूरी तरह से पैनिक करने लगता है, और वो कुछ कहने से पहले ही लानवांग जी की दूसरी तरफ से क्वेश्चन मार्क का मैसेज आ जाता है। जिसे देखकर वो अपने घबराहट को रोक कर मैसेज करता है कि बस गलती से मैसेज हो गया। जिसे देखकर दूसरी तरफ लानवांग जी कहता है, ठीक है आप सो जाइए, क्योंकि हम दोनों का कल सुबह अपॉइंटमेंट है, तो तैयार रहेगा डील साइन करने के लिए। पढ़ने के बाद विंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तभी वांग जी मैसेज बैक करता है कि क्यों, आप नहीं हो? फिर भी आपको मेरे ऊपर संदेह है कि मैं ये डील को क्रैक नहीं कर सकता। जिसे सुनकर विंग उसे मैसेज बैक करता है कि कल की बात कल देखते हैं कि आपके ये कॉन्फिडेंट का फल क्या आता है। आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंट हो अपने काम के चलते या ओवर कॉन्फिडेंट हो। टेक्स्ट को जब वांग जी पढ़ता है तो वो भी मुस्कुराते हुए टेक्स्ट करता है कि ठीक है कल देखते हैं। ऐसा टेक्स्ट करने के बाद वो उसे एक गुड नाइट मैसेज करता है और फ़ोन को बंद करके सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग का नींद पूरी तरह से उड़ गया था कि वो पहली बार अपने प्यार, अपने बचपन का ऑब्सेशन से बात कर रहा था, जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है कि एक वॉल ही पूरी तरह से भरा है उसकी पिक्चर से। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने आदत से उलट
विंग सुबह सुबह ही उठ गया था और जॉगिंग के लिए चला गया था, जिसे देखने के बाद मैडम यू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग कभी भी सुबह नहीं उठता है, वो मॉर्निंग पर्सन है ही नहीं। उन्हें कौन बताए, उनके बेटे ने तो रात भर सोया ही नहीं था, तो उठने की बात तो दूर की है, क्योंकि उनका बचपन का प्यार उनने रात में टेक्स्ट किया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो वेट कर रहे थे कब सुबह होगा और वो तैयार होकर अपने कंपनी जाएंगे ताकि उस इंसान से मिल सके। लेकिन लाइक ऑल रेगुलर सीईओज जो कि बहुत ही ज़्यादा रूड होते हैं, तो हमारा सीईओ रूड कैसे ना होता। इसका मतलब है कि विंग भी अपना इमोशंस अपने फेस पर शो नहीं करता है। जॉगिंग से वापस आने के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स के गेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करके चुपचाप तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वो अच्छे से तैयार होकर, वो भी पूरी तरह से ब्लैक सूट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टाई में, जो उसके बॉडी फिगर को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वो नीचे आता है और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने मॉम को कहता है ब्रेकफास्ट लाने के लिए, जिसे देखकर मैडम यू कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि ये उसका यूजुअल तरीका नहीं था। फिर भी वो अपने बेटे का किसी भी तरह का मूड को ऑफ ना करते हुए चुपचाप उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं, और जिसके बाद विंग चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वहाँ से चला जाता है ऑफिस जाने के लिए। वहीं उसके पेट पीछे उसके जाने के बाद उसके दोनों ब्रदर सिस्टर्स अपने मॉम से पूछते हैं उसके भाई के इतना ज़्यादा खुश होने की वजह, लेकिन मैडम को खुद को ही तो मालूम नहीं था, लेकिन वो उन दोनों को क्या बताते। वही हमें दूसरी तरफ लाना जी को दिखाया जाता है, जो अपने टाइम टेबल के मुताबिक 4 बजे उठ गया था और उठने के बाद वो पहले जॉगिंग के लिए बाहर गया था। उसके बाद वापस आकर वो फ्रेशन अप होने के बाद पहले उन दोनों के लिए, यानी कि उसके लिए और निवेशन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, वो भी निवेशन के फेवरेट। इसके बाद वो चला जाता है रूम में तैयार होने के लिए, ताकि वो अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो सके। जिसके बाद थोड़ी देर बाद निवेशन भी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए जब बाहर निकलता है, तो पाता है कि लालन जी ने पहले से ही उन दोनों के लिए ही ब्रेकफास्ट बना दिया था, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि आज मुझे द लालन जी का हाथों का बनाया गया ब्रेकफास्ट खाने को मिल रहा है। जिसे सुनकर वांग जी उसे टपकते हुए कहता है कि बकवास बंद करो और पहले खाना खा लो, क्योंकि मुझे मेरे प्रोजेक्ट को लेकर विंग कॉरपोरेशन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा प्रेजेंटेशन है। अभी पूरे वे कॉरपोरेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव के सामने। जो बात सुनकर लानंग जी कहता है जितना तुम्हारा काबिलियत है और मेरा तुम पर भरोसा है, तुम अच्छे से कर लोगे। सुनकर लानंग जी कहता है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों घबराहट हो रहा है, मुझे मालूम नहीं मैं इसका क्या करूँ। तभी नी संग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें घबराहट हो रहा है, चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। जो गलत होना था वो उस वंचव के चलते हो चुका है। भगवान इतना भी ज़्यादा क्रूएल नहीं है तुम्हारी तरफ। उसके बाद हमें 10 बजे वे कॉरपोरेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनको ये बताया जाता है कि लानवंग जी मीटिंग हॉल पर पहुँच गया है। जिसे सुनने के बाद तुरंत ही अपने कोट को पहन लेता है और अपने टाई को टाइट करते हुए सही करते हुए मीटिंग हॉल की ओर चला जाता है। तभी जब विंग मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खुलता है तो पाता है सामने लानवंग जी खड़ा हुआ है, लेकिन उसके हालत को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। आई होप आप लोगों को द रिवेंज स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे चैनल में अगर नहीं हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सॉरी फॉर द वॉइस, तो मैनेज कर लीजिएगा। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप ड्रीमिंग and have a happy and safe day.